माध्य और मध्यिका के बारे में पढ़े हुए हैं। अगर आपको कुछ आंकड़े दिए गए हैं और उन आंकड़ों के आधार पर आपको निष्कर्ष ज्ञात करना है, निष्कर्ष निकालना है, तो हम क्या करते हैं, उसमें माध्य, मध्यिका या बहुलक की हमें आवश्यकता होती है। तो माध्य और मध्यिका के बारे में पढ़ चुके हैं और अब देखते हैं कि बहुलक क्या होता है। तो यदि आपको व्यक्तिगत श्रेणी दिया है, व्यक्तिगत श्रेणी के बारे में आपको पिछले वीडियो में मैं बताई थी, ऐसी श्रेणी जिसमें आपको जो है हर एक का मान मालूम होता है उसे हम कहते हैं व्यक्तिगत श्रेणी। सपोज इस तरीके से आपको एक व्यक्तिगत श्रेणी दिया गया है और यहाँ पर हमें कहता है कि इस श्रेणी के लिए बताइए कि बहुलक क्या होगा। बहुलक जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो मान सबसे अधिक बार आता है उसे कहा जाता है बहुलक। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक व्यक्तिगत श्रेणी है, इसमें हमें बहुलक ज्ञात करना है। तो कौन कौन से अंक आ रहे हैं, 2 जो है वो एक ही बार आया है, 3 कितनी बार दिखाई दे रहा है, 3 बार दिखाई दे रहा है, 4 एक बार दिखाई दे रहा है, 5 भी एक बार दिखाई दे रहा है और 7 भी एक बार दिखाई दे रहा है। तो किसी भी आंकड़े में जो अंक सबसे अधिक बार आएगा उसे कहा जाता है बहुलक। तो यहाँ पर हम देख करके ही, निरीक्षण के द्वारा ही बता सकते हैं कि बहुलक जो है इसका 3 है। तो व्यक्तिगत श्रेणी में अगर आपके पास एग्जाम में आता है तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक श्रेणी इस तरीके से दिया जाएगा और ये कहेगा कि आप इसका बहुलक ज्ञात कीजिए। तो श्रेणी को देख करके आपको बताना है कि जो सबसे अधिक बार आएगा वहां पर वो बहुलक की वैल्यू हो जाती है। तो इसके और एक तो एग्जाम्पल्स देखते हैं। यहाँ हम क्वेश्चन लेते हैं, इसके लिए हमें बहुलक ज्ञात करना है, ये व्यक्तिगत श्रेणी है। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए हम ये देखेंगे कि इसमें कौन सा अंक है, कौन सी संख्या है जो सबसे अधिक बार आई हुई है। तो ये आपको देखना है, 25 तो एक ही बार आया है, 9, 69, 34, 70। तो यहाँ पर जो 70 है वो कितने बार आया है, 1 बार, 2 बार और 3 बार, है ना। तो 70 3 बार आ रहा है। बाकी ये संख्या 1 बार, 36, 90, 56, 71, ये सारी संख्या एक एक बार आई हुई है। तो जो सबसे अधिक बार आई हुई है संख्या वो है 70। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 70 सबसे अधिक बार आई हुई है, सबसे अधिक बार आई संख्या है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, इसलिए बहुलक जो है वो क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। इस तरीके से आपको एक लाइन में अपना आंसर को देना है। सबसे अधिक बार, और यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिखना चाहें तो कितने बार आई है उसको भी आप लिख सकते हैं, 3 बार आई हुई संख्या है, इस कारण से यहाँ पर बहुलक जो है वो 70 हो जाएगा। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन में देखेंगे कौन सी संख्या है जो सबसे अधिक बार आई हुई है। तो 56 तो एक ही बार है, 39 देखते हैं, यहाँ पे 39 2 बार आया हुआ है ना। 94 भी एक बार है, 36 भी एक बार है, 15, 40 ये सब एक बार है। तो सबसे अधिक बार यानी 2 बार कौन सी संख्या आई है, तो ये सबसे अधिक यानी 2 बार संख्या 39 आई हुई है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, बहुलक बराबर 39। तो इसके लिए आप फिर से सेंटेंस बनाएंगे, सबसे अधिक बार और ब्रैकेट में लिखेंगे 2 बार संख्या 39 आया हुआ है, इसलिए बहुलक बराबर 39। तो व्यक्तिगत श्रेणी यदि आपको दिया गया है यानी एक ही लाइन में आपको आंकड़े दिए गए हैं और आपको बहुलक ज्ञात करना है, तो आप इसमें ये देखेंगे कि जो संख्या सबसे ज्यादा बार दिखाई देगी वो बहुलक हो जाएगी। तो आप सिर्फ देख करके इसको जान सकते हैं। अब आगे देखते हैं कि यदि मान लीजिए आपको वर्गीकृत श्रेणी दिया रहेगा तो बहुलक को हम किस तरीके से ज्ञात करेंगे। यहाँ हम एक क्वेश्चन लेते हैं, निम्न सारणी का बहुलक ज्ञात कीजिए। और ये बहुलक का मैं फॉर्मूला यहाँ पर लिखी हूँ। बहुलक का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो इसमें F0, F1, F2 ये क्या चीजें हैं, अभी हम इसको समझते हैं क्वेश्चन से। तो यहाँ पर आपको वर्गांतर दिया है और आवृत्ति दिया है। बहुलक ज्ञात करने के लिए जैसे अभी हमने व्यक्तिगत श्रेणी में देखा कि जो सबसे अधिक बार आता है वो संख्या बहुलक बन जाती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे आवृत्ति, आवृत्ति यानी वो कितने बार आया हुआ है उसे हम कहते हैं आवृत्ति, कितने बार वो रिपीट हुआ है। तो आवृत्ति में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, आवृत्ति में सबसे मैक्सिमम वैल्यू है 28। तो 28 के सामने जो आपको वर्ग दिखाई दे रहा है इसे कहा जाता है बहुलक वर्ग। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या देखेंगे, आवृत्ति, आवृत्ति यानी F में देखेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है, सबसे अधिक मान इसका कौन सा है। जो मान सबसे अधिक है उसके सामने वाला जो आपको वर्ग दिखाई देगा वो कहेंगे उसको बहुलक वर्ग। तो इसको लिखते भी जाते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे अधिक आवृत्ति, सबसे बड़ी आवृत्ति 28 है, ठीक है, और 28 है, इसलिए 28 के सामने का जो वर्ग है वो बहुलक वर्ग होगा। इसलिए हम लिखेंगे 20 से 30 जो है वो बहुलक
वर्ग है, बहुलक वर्ग है। अब इसमें जो है यहाँ पे जो चीजें हैं क्या क्या है, जो बहुलक वर्ग बनता है उस बहुलक वर्ग में जो पहले वाला जो नंबर है 20 से 30 लिखाया है, तो इसमें जो 20 है वो उसके लिए निम्न सीमा कहलाती है किसी भी वर्ग के लिए, और बाद वाला जो नंबर होता है वो उच्च सीमा कहलाती है। तो यहाँ पर हमें जो L लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, तो L का मतलब होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, तो ये होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो यहाँ पर देखते हैं कि बहुलक वर्ग कौन था, बहुलक वर्ग था 20 से 30, तो इसकी जो निम्न सीमा है वो कितना आया हुआ है, तो इसकी वैल्यू है 20, तो इसको हम 20 लिख लिए। उसके बाद हम देखते हैं बहुलक वर्ग जो है उसकी आवृत्ति कितनी है, इसे कहा जाता है F1। तो F1 का मतलब होता है बहुलक वर्ग की आवृत्ति, बहुलक वर्ग की आवृत्ति। तो बहुलक वर्ग की आवृत्ति यानी जो सबसे बड़ी आवृत्ति है वो बहुलक वर्ग की आवृत्ति कहलाती है, तो ये है 28। इस बहुलक वर्ग की आकृति के ऊपर वाला जो आवृत्ति होगा यानी जो 17 आया हुआ है, इसको हम प्रदर्शित करते हैं F0 से। तो F0 का मतलब होता है बहुलक वर्ग से पहले की आवृत्ति। तो बहुलक वर्ग के पहले की आवृत्ति हमको क्या दिखाई दे रही है, मतलब F0 की जो वैल्यू है उसकी वैल्यू है 17, और इसके बहुलक वर्ग के नीचे की जो आवृत्ति होती है इसको हम प्रदर्शित करते हैं F2 से। ध्यान रखिएगा ये F1 है और ये F0 है। जो बहुलक वर्ग होता है इसके एक अंक ऊपर से या एक संख्या ऊपर से F0, F1, F2 इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। तो F2 का मतलब क्या होता है, F2 का मतलब होता है कि बहुलक वर्ग के बाद वाले वर्ग की आवृत्ति, बहुलक वर्ग से बाद की आवृत्ति। तो इसको हम प्रदर्शित करते हैं F2 से, और F2 की वैल्यू हमको दिखाई दे रहा है 23। तो यहाँ से आपको L पता चला, F1, F0, F2 ये सब पता चल चुका है। H, ये H का मतलब क्या होता है, H का मतलब होता है वर्गांतर। वर्गांतर 9th क्लास में सारी चीजें हम पढ़े हुए हैं। वर्गांतर का मतलब है ये जो आपको श्रेणी दिखाई दे रही है इसमें जो उच्च सीमा और निम्न सीमा है उसके बीच में कितने कितने का अंतर होता है उसे कहा जाता है वर्गांतर। 0 से 10, 10 का अंतर है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, यानी यहाँ पर जो हम वर्ग बना रहे हैं वो 10-10 का अंतर लेकर के वर्ग बना रहे हैं। तो H यानी वर्गांतर, वर्गांतर यानी उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, तो इसकी वैल्यू आ रही है 10 के बराबर। तो ये सारी वैल्यूज पहले लिखेंगे। आपको क्या करना है, सवाल दिया जाएगा, उस सवाल में जो सबसे बड़ी आवृत्ति होगी, आवृत्ति में जो सबसे बड़ा मान होगा उसे हम कहेंगे F1, उसके ऊपर वाला जो है वो F0 होगा, उससे नीचे वाला जो है वो F2 होता है। जो सबसे बड़ा आवृत्ति रहता है उसके सामने हम जाएंगे तो जो भी आपको वर्ग दिखाई देगा इसे कहते हैं बहुलक वर्ग। इसमें पहला वाला जो मान है वो होता है स्मॉल l, हमको बाद वाले मान को नहीं लेना होता, उच्च सीमा नहीं चाहिए हमें, फॉर्मूले के लिए हमें जरूरत पड़ती है निम्न सीमा की। तो ये स्मॉल l है, ये जो सबसे बड़ी आवृत्ति है वो F1 है, इसके ऊपर में F0 होगा और उसके नीचे में F2 होगा। फिर बारी आती है H की, तो किसी भी क्वेश्चन में आप देख लीजिए कि जो वर्ग बनाया गया है वो कितने कितने का अंतर लेकर के बनाया गया है, तो वो हो जाता है H का मान। ये सारी वैल्यूज निकालने के बाद हमारे पास बहुलक के लिए फॉर्मूला दिया हुआ है। तो बहुलक का फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू H। यहाँ पर हम मान रखते हैं L का मान हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है 20, धन ब्रैकेट में लिखेंगे F1 माइनस F0, तो ये हो जाएगा 28 ऋण 17 बटे 2F1 यानी 2 गुणा 28 हो जाएगा, ऋण F0 तो F0 का मान है 17 और ऋण F2 तो F2 का मान है 23, और ब्रैकेट बंद करेंगे गुणा H, तो H का मान आया हुआ है 10। यहाँ पे जब आप मान रखेंगे फॉर्मूले में तो सावधानी से रखिएगा, और ये ब्रैकेट में आपको जो है ये बटे में जो संख्या आई हुई है इसमें आपको ब्रैकेट लगाना है, ये ध्यान रखेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, इक्वल टू ये 20 इसको बाहर ही रहने देते हैं, तो 20 धन यहाँ से 28 में से 17 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 11 बटे ये है 28 गुणा 2,
तो 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 और 1 5, यानी ये हो रहा है 56। 56 में से हमें क्या माइनस करना है, ये है 17 और ये है 23, दोनों ऋणात्मक संख्या है, जुड़ जाएंगी, यानी कुल मिला के ये ऋण 40 बना रहे हैं। तो 56 में 40 को घटा देंगे तो हमको यहाँ पर मिलेगा 16, और कैसा 16 मिलेगा, ये धन में। तो नीचे की संख्या आ रही है 16 गुणा h का मान, यानी ब्रैकेट के बाहर हमको 10 दिखाई दे रहा है तो इसको 10 लिखेंगे, बराबर 20 धन, ये हो गया 110/16। अब 110 को आप 16 से भाग दे दीजिए, या थोड़ा सा और छोटा करना है तो कर लेते हैं। ये 2 से भाग चला जाएगा, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 और नीचे आ रहा है 2 अट्ठे 16। तो 55 को 8 से भाग देंगे हम, 55 को हम दे रहे हैं 8 से भाग, 8 अट्ठे 64, 8 सत्ते 8 7 56, ये ज्यादा हो जाएगा, 8 पंचे 40, 8 छिक्के 48, ये 48 हो जाएगा। बचा ये 5 2 7, दशमलव लगाएंगे तो 8 अट्ठे 64, फिर बचा 6, दशमलव लगा है 0 हो जाएगा, 8 सत्ते 56, ठीक है, ये फिर 8 पंचे 40, तो ये आ रहा है 6.875। तो ये हो गया 20 धन 6.875, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसको भाग दे के देखे हैं, तो 20 धन ये हो गया 26.875, ये हो गया है बहुलक। तो बहुलक के लिए आपको क्या करना है, वर्गीकृत सारणी अगर देता है, वर्गीकृत सारणी में सबसे पहले आप ये देखेंगे कि सबसे अधिक आवृत्ति कौन सी है। जो सबसे अधिक आवृत्ति होगी उससे एक पहले से आप स्टार्ट करेंगे, F0, F1, F2, ठीक है, इस तरीके से करेंगे तो गलती नहीं होगी। जो सबसे बड़ी आवृत्ति है उसके सामने जाएंगे, ये बन जाता है L, और यहाँ पर हम देखेंगे इन सबके बीच में कितने कितने का अंतर होता है, वो बन जाता है H। और फॉर्मूले को आप अच्छे से लिख करके याद कीजिए ना, फॉर्मूले में आपको आराम से अच्छे से बिना गलती के वैल्यू रखना है और उसके बाद सॉल्व करना है। यहाँ क्वेश्चन दिया है, निम्न तालिका में किसी विषय में विद्यार्थियों के प्राप्तांक और उनकी संख्या दी गई है, बहुलक ज्ञात कीजिए। तो हमको यहाँ पर एक सारणी दी गई है, बहुलक ज्ञात करना है। तो आप समझ चुके हैं, बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो हमारे पास आवृत्ति या विद्यार्थियों की संख्या दी गई है उसमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो इसमें हम देखते हैं सबसे बड़ी संख्या 29 आई हुई है, तो ये जो 29 है ये क्या है, सबसे बड़ी आवृत्ति है। तो इसके हम सामने चलते हैं, तो सामने चलेंगे तो हमें यहाँ वर्ग दिखाई दे रहा है 40 से 50, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे बड़ी आवृत्ति, सबसे बड़ी आवृत्ति क्या है, सबसे बड़ी आवृत्ति जो है वो 29 है। तो इसलिए हम ये जो इसको जो सबसे बड़ी आवृत्ति होती है, आप पहले ध्यान दीजिए कि किसको क्या लिखा जाता है। जो सबसे बड़ी आवृत्ति होगी उससे एक पहले जाएंगे, तो इसको हम लिखेंगे F0, ये होता है F1, और ये वाला जो है वो इससे हम एक नीचे जाएंगे तो ये होता है F2, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। तो सबसे बड़ी आवृत्ति कितनी है, 29। इसका मतलब है कि F1 की वैल्यू जो है वो 29 है। हम F0 को लिखते हैं, तो F0 यानी क्या होता है, जो बड़ी आवृत्ति है उससे पहले वाली आवृत्ति। तो F0 का मतलब होता है बड़ी आवृत्ति, या इसको ऐसा लिख सकते हैं बहुलक वर्ग के पहले की आवृत्ति। ऐसा लिखते हैं F0 बराबर बहुलक वर्ग से पहले की आवृत्ति। तो इसकी पहले की आवृत्ति हमें क्या दिखाई दे रही है, तो ये F0 की वैल्यू हमको दिखाई दे रही है 11। F2 के बारे में लिखते हैं, F2 का मतलब क्या होता है, बहुलक वर्ग से नीचे की आवृत्ति या उसके बाद की आवृत्ति। तो F2 का मतलब हम लिखेंगे बहुलक वर्ग के बाद की आवृत्ति, ठीक है। तो बहुलक वर्ग के बाद की आवृत्ति हमें क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 6 के बराबर दिया है। तो आपको F0, F1, F0 और F2 ये तीनों चीजें मिल चुकी। फिर हम देखते हैं कि जो सबसे बड़ी आवृत्ति है उसके सामने वर्ग क्या दिया है। तो उसके सामने हमको दिखाई दे रहा है 40 से 50। तो ये जो पहला नंबर है 40, इसे हम लिखते हैं L1 से। तो यहाँ पर जो L लिखा जाता है स्मॉल l, इसका मतलब होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा ये होता है, कितना दिया है हमको यहाँ पर सवाल में, इसकी वैल्यू हमको दिया हुआ है 40 के बराबर।
उसके बाद हम h का मान भी लिखते हैं। h का मतलब होता है वर्गांतर। तो वर्गांतर का मतलब क्या होता है, जो बहुलक यहाँ पे जो वर्ग बना हुआ है इसमें सब में कितना कितना अंतर है उसे कहा जाता है वर्गांतर। तो यहाँ पे सभी में 10-10 का अंतर आया हुआ है, तो यहाँ पर h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 के बराबर। क्वेश्चन को हम देखें, क्वेश्चन में जो सबसे मैक्सिमम आवृत्ति आई थी उस मैक्सिमम आवृत्ति के ऊपर वाली जो आवृत्ति होगी उसे F0 कहेंगे। जो मैक्सिमम आवृत्ति है वो F1 होगा, उससे नीचे वाली आवृत्ति जो है वो F2 होगा। जो सबसे मैक्सिमम आवृत्ति है उसके पास सामने चलेंगे, जो वर्ग आपको दिखाई देगा उसका पहला नंबर जो है वो स्मॉल l होता है। उसके बाद में हम देखेंगे सभी के बीच कितना अंतर आया हुआ है, वो बन जाता है h या वर्गांतर। ये सारी वैल्यूज लिख लिए। अब हम लिखते हैं फॉर्मूला। तो हमारे पास बहुलक के लिए सूत्र क्या है, तो बहुलक बराबर ये होता है l प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इनटू h वैल्यू रखते हैं। l का मान, तो l का मान है यहाँ पर 40, धन ब्रैकेट में लिखेंगे f1 माइनस f0। तो f1 की वैल्यू है 29, f0 की वैल्यू है 11 अपॉन 2 इंटू f1 तो 2 इंटू 29 माइनस f0 यानी 11 माइनस f2 की वैल्यू है 6, ब्रैकेट बंद करेंगे, इनटू h का मान आया हुआ है 10 बराबर 40 धन 29 में 11 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 18 बटे 29 गुणा 2 ये होता है 58 में आप घटा देंगे 11 और 6 17 को, तो ये हो जाएगा 41। ठीक है, तो नीचे 41 आया और गुणा हो रहा है 10 का, तो 40 धन 180 बटे 41। 180 को 41 से भाग देते हैं, दशमलव में कुछ संख्याएं हमको मिलने वाली हैं। 180 को भाग दिया जाएगा 41 से, तो 4 बार जाएगा, 4 एकम 4 और 4 चौक 16, ये 6 बचा और यहाँ पर 1 बचा और ये खत्म। ये फिर से 4 बार तो नहीं जाएगा, 3 बार चला जाएगा, 4 बार में 164 ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो ये 3 हुआ, 4 दिया 12, तो ये बचेगा 7, 5 में 2 गया 3 और ये कैंसिल हुआ। दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे दशमलव लगा हुआ है, यहाँ पे दशमलव लगा है तो यहाँ एक 0 हम ले सकते हैं। 4 लिया 36 ठीक रहेगा इसके लिए, तो ये 9 एकम 9 और 9 चौक 36, लगभग ये खत्म हो जाएगा, एक शेष पर बचेगा। तो यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है 4.39, तो इसको हम भाग दे रहे हैं तो इक्वल टू 40 धन 4.39 यानी कि हमको मिलेगा 44.39। ये जो संख्या आई हुई है इसे कहा जाएगा बहुलक। तो आप लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके 10th क्लास के लिए बहुलक को ज्ञात करना। यदि व्यक्तिगत श्रेणी दिया है तब तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं कि जो सबसे अधिक बार आया हुआ है वो बहुलक है, और वर्गीकृत श्रेणी दिया है तो आप फॉर्मूले को लिख लिख के बार बार प्रैक्टिस कीजिए। और इसमें सारी चीजें क्या होती हैं, F0, F1 और F2, जो सबसे अधिक बार जो आवृत्ति होगी उसके ऊपर से हमको चालू करना होता है, 0, 1 और 2। ठीक है, इस तरीके से लाइन से करेंगे और जो अधिक वाली आवृत्ति उसके सामने जाएंगे, तो फर्स्ट वाला जो निम्न सीमा होता है उसको हम लिखते हैं स्मॉल l। ओके, और फिर देखेंगे जितने इनके बीच में अंतर होता है उसको लिखते हैं h, और उसके बाद फॉर्मूले में वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे।